आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार भाग विधि से ज्ञात करना सीखे थे। साथ में यह भी सीखे थे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। ठीक है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, वो भी बिना भाग दिए हुए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पूरी समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे टॉपिक है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, एक जांच, यानी इसको हम कैसे जांच सकते हैं। तो चलिए इसके लिए एक नियम देखते हैं क्या कहता है ना। जिस परिमेय संख्या को p बटा 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में लिखा जा सके, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जहां p एक पूर्णांक है एवं mn के जगह पर mn जो है वो 0, 1, 2, 3 एंड ये डॉट बहुत सारी संख्या हो सकती है। ठीक है, कहता है जिस परिमेय संख्या को p बटे 2 to the power n into 5 to the power m के रूप में लिखा जा सके, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जहां p एक पूर्णांक है एवं mn जो है वह 0 से लेके यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या को हम क्या लिखते हैं, परिमेय संख्या को क्या कहते हैं, किस रूप में लिखा जाता, p बटे q के रूप में लिखा जाता। अब p बटे q, और यही ना p बटे q के जगह पर क्या कहता है 2 to the power n into 5 to the power m, यानी कि q के जगह पर जो संख्या होगी उसको हम इस रूप में अगर बदल सकते हैं तब जाकर के ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, शांत परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर इस रूप में नहीं बदला जा सके तो वह अशांत होगा, है ना। देख लीजिए इधर ये भी लिख देते हैं, p by q इज नॉट इक्वल टू, है ना, p बटा 2 to the power n into 5 to the power m। अगर ये बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत। ठीक है, इस रूप में अगर लिखा जा सके तो शांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। इस रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि इस रूप में नहीं होगा, p by q यानी कि q के जगह पर q को इस रूप में नहीं बदला जा सके तो वह अशांत होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 7/20 है। ठीक है, यहाँ पे p के स्थान पर 7 है, q के स्थान पे क्या है, 20 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा, और चूंकि q के जगह पे ही हमको इस रूप में बदलना है 20 को, तो 20 का सबसे पहले आप गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा, 2 गुने 2, 2 दूना 4 और गुने 5, 2 दूना 4, 5 20, इस रूप में हो गया। यानी कि इसका जो गुणनखंड तोड़ना है वो 2 और 5 के, है ना, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका आधार जो होगा 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 5 कितनी बार आया है, 1 बार,
तो इसका पावर 1 हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि यह क्या कहता है, mn होगा 0 से लेके अनंत तक, यानी धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे n के जगह पर 2 आया है और m के जगह पर 1 आया है, हमारा नियम भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे कोई पूर्णांक है p, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे p के जगह पर 7 है। अब इस रूप में ये व्यक्त हो चुका, जो किस रूप में है, इस रूप में है ना, तो ये क्या होगा, शांत। ये जो दशमलव प्रसार इसका जो हम ज्ञात करेंगे वो शांत दशमलव प्रसार आएगा। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं, है ना। अतः 7/20 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग दे करके भी देख लेते हैं कि शांत होगा या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7 में किससे भाग देना है, 20 से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिखते हैं, 0.20 से कितनी बार लगेगा, 3 बार, 20 तिया 60, घटाएंगे 0, ये 1 हो गया। अब 1 0 यहां देंगे, 20 पंचे 100। ठीक है, ये घटाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल आ गया से 0, यानी कि इसका जो दशमलव प्रसार आया किसका, 7/20 कितना, 0.35। दशमलव के 2 स्थान तक पूरा पूरा कट गया, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ हम भाग दे करके बताया, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, भाग दे करके दशमलव प्रसार ज्ञात करना, जो शांत होगा या अशांत। और यहाँ पे बिना भाग दिए हुए ही हम जांच कर लेंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इस रूप में अगर बदला जा सके तो वो शांत होगा, इस रूप में नहीं बदला जा सके तो अशांत होगा उसका दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल 8/75। ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या करें, इसका गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 8 का। अब 75 को क्या लिख सकते हैं, तो 75 का गुणनखंड कितना होता, 3 गुने 5 गुने 5, 3 5 15, 15 5 75। आप यहां पे देखिए 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 अब बटा 3 का गुने 5 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें नियम में क्या देखें, 2 और 5 होना चाहिए आधार की जगह पर। यहां पे 2 तो है नहीं, है ना, अगर नहीं भी है तो नहीं भी है तो वहां पे 1 मान सकते हैं, क्योंकि उसका घात 0 लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 तो हमारे नियम में है ही नहीं, यहाँ पे 3 आ गया। तो जैसे ही 3 आया हर के जगह पर, है ना, इस यहाँ पे, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं चाहिए, 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत, क्योंकि इस रूप में नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो p/2n इंटू 5m के रूप में नहीं है। अतः 8/75 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, क्लियर। तो जब इस रूप में लिखा जा सके तो दशमलव प्रसार शांत होगा, इस रूप में नहीं लिखा जा सके तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है 21/15। ठीक है, अब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो देखिए यहाँ पे 7 गुना 3 इसका गुणनखंड करके लिख सकते हैं, और इसका जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो कितना, 5 गुना 3 होगा। अब 3 से 3 कैंसिल, 7 बटा कितना, 5 है। अब कहिएगा सर इसमें तो 2 नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, 2 नहीं है तो हम लिखते हैं इसको, यहाँ 7 को 7 लिख सकते हैं, इस 5
1 गुना 5 तो लिख सकते हैं। आप एक चीज और भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर कितना शून्य होता है तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 यानी 5 को 1 गुना 5 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ 7 का 7 और 1 के जगह पर 2 का पावर शून्य लिख सकते हैं ना, 2 का घात शून्य गुना 5 का घात कितना 1। अब इस रूप में आ गया ना। और यहाँ भी देख रहे हैं कि m और n कितना 0 से, यानी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, शून्य और धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रूप में आ गया है ना, तो इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। तो अतः हम लिख सकते हैं कि 21/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। आइए इस पर आधारित कुछ सवाल भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2/9 है और इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ये देखते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें बदलना है p/2n इंटू 5m के रूप में। तो देखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे जब इसको बदलेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर आएगा। और हमारे जो नियम पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, p/q इज इक्वल टू p/2n इंटू 5m, यानी इस रूप में होगा तभी जाके दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे 3 आया, 3 का गुणज आया, तो इसमें तो 3 है नहीं, तो यह क्या होगा, अशांत हो जाएगा। यह शांत नहीं होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब अगला एग्जांपल क्या है, अगला सवाल 23/7 यह शांत है या अशांत। तो देखिए ना, इसके बटा में 7 है, यहाँ पे बटा में 7 है क्या, नहीं ना। तो जैसे ही बटा में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या देखे और साथ यह भी देखे कि अगर ऊपर की कोई ऐसी अंक जिससे वो 7 नहीं कट रहा, चाहे उसके अलावा जो संख्या दिया हुआ वो नहीं कट रहा है, तो वह अशांत ही होगा। तो यह भी क्या होगा, अशांत। ठीक है, अब यहां पे देखिए 13/25, देखिए 13 और 125 को आप जब गुणनखंड कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको 125 को 5 का क्यूब, क्योंकि 5 गुने 5 गुने 5 25 और 25 पंचे 125, तो इसको पावर क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, 5 टू द पावर क्यूब यानी 5 क्यूब। और इसको 13/2 पर पावर 0 और 5 का पावर 3, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके गुणक के रूप में 1 तो होगा और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 0 तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ इस रूप में लाना है 2 ना, तो 2 ही लिखेंगे। तो इस रूप में आ गया ना, p/2n इंटू 5m के रूप में आ गया। तो इसीलिए यह जो होगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आइए अगला प्रश्न है 7/30। यहाँ पे 7/30 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30 आता है, यानी 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, 2 3 6 6 पंचे 30। तो 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। लेकिन ऊपर अगर 3 रहता तो 3 से कट जाता, तब जाकर के यह शांत हो सकता था, लेकिन ऊपर 3 नहीं है, तो यही कारण है कि यह अशांत है। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर, ठीक है। तो कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।